आज हम 24th क्वेश्चन करेंगे। एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 22,000, इस साल आउटस्टैंडिंग है 10,000। सॉरी, सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है उसमें 22,000 पिछले साल का है और 10,000 इस साल का है। और पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 30,000 रुपये। पिछले साल अगर 30,000, इस साल के एंड में अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 30,000 रुपये। तो जो पिछले साल 22,000 आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला है, और 10,000 जो इस साल एडवांस मिला है, इन दोनों को सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का और लेस एडवांस, दोनों को हटा दिया और इस ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया। लास्ट ईयर किसी ने एडवांस दिया ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो, है ही नहीं कहीं। उसके बाद क्योंकि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट ही बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। फिर है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपके पास स्टार्टिंग में 8800 था, एंडिंग में 9400 है, तो 8800 प्लस कर दिया, 9400 माइनस कर दिया। रेंट 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, ये सवाल मैंने भी करवाया भी था आपको क्लास में। तो रेंट 1 महीने का 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया, डेप्रिसिएशन लगाया। और तो ये क्वेश्चन अपन स्किप कर लेते हैं, मैंने अभी आज क्लास में करवाया। ये क्वेश्चन नंबर 25 से चलते हैं। 25 में कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं और आपको बैलेंस शीटें बनानी है 2। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट 6 लाइन की, क्लोजिंग बैलेंस शीट करीबन 15 लाइन की, और इनकम एक्सपेंडिचर करीबन 16-17 लाइन का। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में है आपकी 3,000, एंडिंग में 6,000। तो सीधी सी बात है 3,000 लेस 6,000 ऐड होना है, लेकिन ऊपर देखेंगे तो अलग अलग दे रखा है। 15-16 के 3,000 में से 2400 ही मिले हैं, तो इसका मतलब 600 अभी मिले ही नहीं है। तो वो 600 रुपये अपने को इसमें लेस नहीं करने। और इस साल के कितने मिले हैं 53, तो इस 53 को ही पिक करो। फिर जब आप इसमें से 53 पिक करोगे तो इसमें से लेस कुछ नहीं होगा सो ऐड होगा। क्या ऐड होगा? पिछले साल अगर किसी ने एडवांस दिया है तो वो ऐड होगा, और इस साल के एंड में इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है वो ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस साल के एंड में टोटल 6,000 रुपये बाकी है, जिसमें 600 रुपये ऑब्वियसली पिछले साल के हैं। तो इस साल के तो 5400 ही है भाई, तो 5400 ऐड होगा। लास्ट ईयर किसी ने एडवांस नहीं दिया तो लेस कुछ नहीं होगा, तो खाली 5400 ऐड किया और बाहर लिख दिया, काम हो गया। अब इस साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में दिखाना है वो हम ज़रूर दिखाएंगे 6,000, लेकिन 5400 पिछले साल इस साल के और 600 पिछले साल के, दोनों अलग अलग करके दिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे 3,000, जिसमें से 2400 मिल गया। लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो इस साल मिला है 1,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन का किस्सा ख़त्म हुआ। फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों ही है, ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है। तो 900 रुपये जो आपकी ओपनिंग वाली है वो लेस हो जाएगी, क्लोजिंग वाली ऐड हो जाएगी। क्लब के पास स्टार्टिंग में फर्नीचर और बुक्स दोनों ही हैं, ओपनिंग में आएंगी, फिर आगे लेंगे। आगे लेने के बाद इस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाना है, लेकिन हम रिसिप्ट पेमेंट में चेक करेंगे। फर्नीचर बेचा है 8,000 का 11,400 में, तो हमको 3,400 का गेन हुआ है। गेन इनकम साइड में आएगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,400। और फर्नीचर को इस साल जब हम दिखाएंगे तो उसमें से सेल किया हुआ फर्नीचर उसमें से लेस भी करना पड़ेगा। तो जितनी बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने सेल किया है वो लेस करेंगे, और जो फर्नीचर आपने परचेज़ किया है, देखिए बाय फर्नीचर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी, तो उसको ऐड करना है। 21,000 का फर्नीचर परचेज़ भी किया है तो 21,000 रुपये ऐड हो जाएंगे और 8,000 रुपये लेस हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है। बुक्स के मामले में भी परचेज़ हुई है बुक्स 21,200 की, तो वो भी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब आप अंदर से आइटम उठाएंगे। बैलेंस BD जो है वो ओपनिंग कैश इन हैंड नीचे दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर सब्सक्रिप्शन का किस्सा हो गया है। एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर के CR में, म्यूनसिपल ग्रांट भी इनकम एक्सपेंडिचर के CR में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमको कुछ पैसे दिए हैं, ग्रांट में दिए हैं। सैलरी हो गई, न्यूज़पेपर खर्चे में, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चे में। FD करवाई आपने 1 जनवरी को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है।
साल का होता है 3600, 3 महीने का हो जाएगा 900 रुपये। आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिला है तो इसका मतलब 900 का 900 अक्रूड है। तो इस साल की एसेट्स में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी आ जाएगा 900 रुपये, और साथ साथ बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 900 रुपये दिखा देंगे, जीरो इंटरेस्ट में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद फिक्स डिपॉजिट एज ए एसेट्स तो आनी ही है, इस साल ख़रीदी है तो इस साल की बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स आ ही जाएगी। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट दिखाने के बाद क्लब के पास फर्नीचर और ये सारे हो गए थे। रेंट है, रेंट दिखा देंगे एज अ एक्सपेंडिचर, और क्लोजिंग कैश इन हैंड में दिखा देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स की टोटल करेंगे, लायबिलिटी माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड को आगे लाकर और इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके ऐसे पेमेंट दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द 2000 ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पिछले साल के 1500 रुपये आज 31 मार्च 2019 को भी बाकी चल रहे हैं। 1500 बाकी चल रहे हैं, जबकि इस साल 5000 मिले भी है। तो इसका मतलब ये साल शुरू होते वक्त 6500 बाकी थे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में 6500 आने चाहिए। वैसे अपने को इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए हमको तो सीधा 2 लाख रुपया लेना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2019, ये कंप्लीट टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसमें वो 1500 इंक्लूड है, पहले तो उसे हटाओ, 40,000 ही जोड़ने हैं। फिर तो 2 लाख में 40,000 जोड़ेंगे खाली आप, और 240 आ जाएंगे। फिर अगला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है। ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस, कंज्यूम निकल जाएगा। अंदर देखिए आपको मिल जाएगा कि आपने कितना मेडिसिन ख़रीदा है, उसमें ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। फिर उसके बाद 1 मंथ्स रेंट इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग, पिछली बार की तरह ही है, 11 से डिवाइड किया, 10,000 आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% चार्ज करना है। मशीनरी आपने कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हो गए। कैश इन हैंड अभी अपने को दिखाना नहीं है। बाय लॉकर्स रेंट, बाय एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसी आती नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर उसके बाद 2 सैलरीज हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, 2 इलेक्ट्रिसिटी, और फिर सरप्लस निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 के अंदर अपने को जो है वो तीनों ही बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है। और एडजस्टमेंट में देखिए ओपनिंग एसेट्स सारी दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, फूड स्टॉक एंड अनयूज पोस्टेज स्टाम्प सब दे रखा है। तो इन सभी को एज ए एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। फिर एज सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 2400 रुपये, इस साल के एंड में, इस साल का पूरा नहीं, इस साल का 3500 है। पिछले साल जो 2400 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 2000 ही मिला है, तो इसका मतलब 400 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और 3500 इस साल का, टोटल आउटस्टैंडिंग 3900 है। जब फॉरवर्ड आ जाए तो ये मान लिया जाता है कि सीधी सी बात है वो उसी साल का आउटस्टैंडिंग है, किसी और ईयर का नहीं है। उसके बाद फूड स्टॉक का यूज़, अनसोल्ड स्टॉक भी पड़ा है, अनयूज पोस्टेज स्टाम्प भी पड़े हैं, दोनों को इस साल की एसेट्स में दिखा देंगे। और साथ साथ कंज्यूम निकालने के लिए तो पहले 2 फूड स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। फूड स्टॉक से वापस कुछ बनाकर आपने बेचा है तो वो अलग है, जैसे पोहे आप लाए, आप ब्रेड्स लाए, उसके सैंडविच बना के बेच रहे हो तो वो उसकी रेट अलग है, ये अलग है। जितना आपने यूज़ किया वो अलग और बेचा वो अलग, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पोस्टेज स्टाम्प में भी ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस आ जाएगा। फिर उसके बाद बाय लॉ ऑफ क्लब 60% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड बनाना है, उसमें 60% एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस कितनी मिली है आप देख लो, एंट्रेंस फीस 15,000 है, 15,000 का 60% हो जाता है 9,000। तो अपन ने रिजर्व फंड बनाया जिसके अंदर अपन ने एंट्रेंस फीस 9,000 और सरप्लस का 20% सरप्लस का अपन ने इसमें जोड़ दिया, बाकी वाला कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा। अब इसके बाद अंदर से आइटम उठाना शुरू करिए। सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ फूड स्टफ बाय में आ जाएगा, बाय सेल ऑफ फूड स्टफ। फिर उसके बाद बाय हायर ऑफ ग्राउंड, फिर इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इधर डेबिट में आ जाएगा, 2
सैलरीज फर्नीचर जो ख़रीदा है वो आपको एज ए एसेट्स दिखाना है इस साल। तो एज ए एसेट्स फर्नीचर आ गया 25,000 रुपये। फिर उसके बाद सैलरीज़ 2 सैलरीज़ में आ जाएगी, सीधे सीधे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बुक्स एज ए एसेट्स आ जाएंगी, साल के स्टार्टिंग में आपके पास बुक्स नहीं थी तो एज ए एसेट्स इस साल बुक्स आ जाएंगी 41,500। फिर उसके बाद बुक्स के बाद आपके न्यूज़पेपर एज ए एक्सपेंडिचर, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस एज ए एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंसेस एज एन एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस एज एन एक्सपेंडिचर और प्रिंटिंग एंड ऑफ सोवेनियर एज ए एक्सपेंडिचर। ये सारे एक्सपेंडिचर के रूप में डेबिट में आएंगे बिना किसी एडजस्टमेंट के। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आएगा, यहाँ से क्रेडिट की टोटल करके इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस निकलेगा, वो उसमें ऐड करेंगे। लेकिन 8,800 जो सरप्लस निकला है उसका 20% तो रिजर्व फंड में ऐड करना है, बाकी बचा 80% कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो ये अलग अलग 2 टुकड़े कर देने हैं और फिर ऐड करना है। बस इतना ही एडजस्टमेंट है, बाकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कल क्लास में और कंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना। स्टे होम, स्टे सेफ।